नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने JSSC CGL खोटा की सीरीज़ स्टार्ट की थी। हमने खोटा की सीरीज़ में शिष्ट गीत पढ़ लिया, खोटा लोक कथा पढ़ लिया। अब हमें शिष्ट कहानियाँ पढ़नी हैं। तो इन शिष्ट कहानियों में सिलेबस में 8 कहानियाँ दी गई हैं। तो उन 8 कहानियों में एक कहानी है बोनेक लोर। तो बोनेक लोर को जो है चितरंजन महतो चित्रा ने लिखा है। इनमें से 4 कहानियाँ जो है आपके छाईर से है और 4 कहानी सोंध माटी से है। तो 4 कहानी को जो है चितरंजन महतो चित्रा ने लिखा है और अन्य 4 कहानियों के बारे में आपको बाद में बताऊंगी। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज जो कहानी पढ़नी है, ये कहानी जो है थोड़ी लंबी होगी। अब जो 8 कहानियाँ शुरू होंगी वो सारी थोड़ी लंबी होंगी, लेकिन जो है पढ़ना तो है ही। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बिना हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है बोनेक लोर। शीर्षक है इसका बोनेक लोर। मतलब बोनेक मतलब वन जंगल, और लोर मतलब आंसू, यानी जंगल के आंसू। तो आइए देखते हैं क्या कहानी है। जाड़ सिराइल जा हेलई, भिनसोर भिनसोर बिहान तनी जाड़ा लागे हेलई, महू जाड़ा रहई। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहई, छोटा मोट टुंगरी बोड़ बोड़ पहाड़े खेटे आग लागल हई रहई। मतलब जो है जाड़ा सिराई, मतलब जाड़ा जो था, ठंड जो था वो धीरे धीरे जा रहा था। सुबह सुबह जो है, सुबह सुबह के टाइम बस थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा था। तो महू जड़ा था, थोड़ा सा ठंड था। वन में जहाँ महुआ केंदुआ था वहाँ पे जो है बड़ा बड़ा पहाड़ था, वहाँ पे आग लगा हुआ था। पैत बछर ऐसने आग लागे हेलई और छोट मोट गाछ वृक्ष लर पाला जर पोड़ जा हेलई। इसी तरह जो है पत्ता सब में आग लग जाता है और बहुत सारे वृक्ष जो है जल जाते हैं। ई जरन पोड़न अब सुखिए आपने आपने हेवे हेलई कि कोनो आदमी जन आग लगाए देहेल थी, तकर चलते सगरे आग लागी जा हेलई और 18-15 ले जलते धधकते रहत लई। ये जो आग जो है ये कभी कभी अपने आप लग जाता है और कभी कभी जो है आदमी भी कोई लगा देता है, और उसके थोड़ा सा आग लगाने की वजह से जो है कभी कभी जंगल 10-15 दिनों तक जो है जलते रहती है। बेसी से बेसी आदमी सोचतला महुआ फोर बीछे खातिर गांस तरे लर फर काटा कुसा साफ करेले आग जोरले हत। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सोचता है कि हम लोग जो है थोड़ा सा महुआ बीनने के लिए, कांटा वगैरह को साफ़ करने के लिए आग लगा देते हैं। आग लगाने को तो लगा देता है पर बुझाता नहीं है, वो आग जो है 15 दिन तक धधकते रहता है। आदमी जन एकर खातिर हाला कान ने हेतला, कोनो झगड़ा झंझट ने हेतलन। कोनो समय लोग जन अपन सुविधा देखी के काठो बासो धरना खातिर, परिया खातिर, कांड खातिर, ठाठ खातिर आनवे करे हेला। अब जो है कहता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आदमी महुआ बीनता है। कभी कभी जो लोग हैं जलावन के लिए लकड़ियाँ लेकर जाते हैं, अपने घर के लिए लकड़ी बनाने के लिए लेके जाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ईटा कोनो दुखे की बात नहीं, ये कोई दुख की बात नहीं है। आदमी जनकर सुविधा खातिर ओखिन के फल फूल दिए खातिर जलावन बेंच डेस्क कुर्सी टेबुल खपरा छात घार बनवे खातिर हम अपन बोने काठ बाँस देबे करे करियोन। हियाँ तक कि अपन बोने छोट मोट काठ कटुआ कांड बाँस लेके एखने कते कते घारक चूल्हा धरइन, कते कते घारक खाइन पियन चलहइन, कते कते घारक आदमी हेवइन। अब जो है ये सारी बातें जो है वन कह रही है। ये वन और आदमी के बीच का संवाद है। तो वन कह रही है कि मैं अपने जंगल से कितने सारे लोगों के लिए जो है लकड़ी देती हूँ, उनके घर के लिए जो है बनाने के लिए, छत बनाने के लिए लकड़ी देती हूँ, उनको फल फूल देती हूँ, उनको जलावन के लिए लकड़ी देती हूँ, उनको बेचने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए मैं हर कुछ प्रदान करती हूँ। अपन जीविका चलवे खातिर जे सोप कांड करवा लेघत ओखिन कर तो खमा हइन, मगर जखिन खाए पिए चलइन ओखिन चोराए लुकाए के बेस बाढ़े ओला गाछ के काटी के कटवाए के बाजारे बेच अपन संपत्ति बढ़वे ले लागल रहत, ओखनी से हमर चिढ़ है। जंगल राजा कहते हैं कि देखो वो अपने जीवन व्यापन के लिए जो जो काम करता है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अब वो जीवन व्यापन से ज़्यादा के लिए जो है वो ज़्यादा लकड़ियाँ बेचने लगता है, नया नया गाछ वृक्ष को जो है काट कर अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए बेचने लगता है, तो उससे हमको जो है चिढ़ है। ओखिन के हम फूटले नजरे देखइन, उसको जो है हम फूटे आँख, ये जो है एक तरीका का मुहावरा है कि हम फूटे आँख भी उसको नहीं देख पाएंगे। एखन यदि हमार कंदाए के कल्पाए के ओखिन चोराए लुकाए के हमार सुंदर घर, हमार सुंदर बगीचा, हमार सुंदर फुलवारी उचराई के लेघत, तकर चलते हमरा अमनक है। अब जो है वन राजा कहते हैं कि अगर वो जो है अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जीवन यापन की भी एक सीमित ये होती है, एक सीमा होती है कि हाँ इतने रुपए में जीवन यापन हो जाएगा, पर संपत्ति बढ़ाने के लिए जो है स्वार्थ के लिए मनुष्य जो है इतना जो है नया नया लकड़ी वगैरह काट लेता है, मेरा सुंदर
बगीचा को उजाड़ देता है, उससे हमको चिढ़ है। बोन आपन भाखन बोलते रहल जे बुझे पारला ओखिन कसम खाला। हे बोन राजा तोर गिरल परल डहुरा पात डाइर पात सुखल मोरल झाड़ फूल टहनी टोया लानवे करबै। आखिर हमीन तो तोर बेटा बेटी लागियो, जावल जन्मल लागियो, तोरे आश्रय तो हमीन तोर आगू पीछू हिंदे हुंदे बाँव दहिन रहियो, हमीन के तो ये कहाँ फेंकवे। ये सारी बातें जो है वन राजा बोल रहे थे। अब वन राजा से इंसान लोग कहते हैं कि हे वन राजा, हम लोग भी तो आपके बच्चे ही लगेंगे, हम लोग भी आपके बाल बच्चे ही हैं, बेटी बेटा ही हैं, तो आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम भी तो आप ही पे आश्रित रहेंगे। आदमी जने कहे लागला तोहें जतना दुखी हाय ओकर ले हमीन कम दुखी ने की। जैसने तोर लोर कोयनी देखाऊँ बुझाऊँ ओसने हमीनों कर लोर ना तो सरकार और ना ओकर नौकर चाकर बुझती। अब जो है आदमी लोग कह रहे हैं वन राजा से कि आपका दुख समझते हैं हम वन राजा, लेकिन हमारा भी दुख जो है ना कम नहीं है आपसे। हमारी बात तो कोई नहीं समझता है, सरकार भी नहीं समझती है। अंधेरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर जंगल विभाग के सिपाही और वनपाल को कह रहा है हमीन के सतावहत चूल्हा जोरे काठी लाने में हमोन कर बहू बेटी के बेइज्जत कर हथिन। जवान बेटी छुआ के तो औरों डराए धमकाए के इज्जत लूटे कोरनिस कर हथिन, मगर एखुन 10-5 कर जमाई के रहत तखन ओखिन के खराब नेतलो काम ने हेवे पा रहीन। अब लोग कहते हैं कि देखिए वन राजा, हमारी तो सरकार भी नहीं सुनती है। अंधी जो सरकार है उसके बेईमान जो नौकर चाकर हैं, जंगल विभाग के जो सिपाही हैं, वो तो हमारी बात भी नहीं सुनते हैं और हम पर जो है अपना जोर चलाते हैं। हमारी बेटी लोग जो है वन में लकड़ी काटने जाती है, उसे डराते धमकाते हैं और कभी कभी तो इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो 10-5 की संख्या पर में ना रहे तो वो लोग जो है उनको बहुत हानि पहुंचाएंगे। लेकिन उस पर भी वो लोग जो होते हैं, वन जो है जो संरक्षित एरिया घोषित हो जाती है वहाँ पर जो है आप लकड़ी वगैरह नहीं काट सकते हैं। तो वही संरक्षित एरिया घोषित होगी तो उसी में लकड़ी वगैरह काटने नहीं देता होगा लोग। तो वही कहता है तखन लकड़ी के चोरी दोष दिखाए ओखिन से पैसा रुपया ऐठथिन आर तनी तेज बोलते जनियो बेटी के मारपीट करत हईन। अब कहता है आदमी सब कि वन राजा से कि देखिए अगर वो लोग से जो है लकड़ी चोरी के नाम पे जो है पैसा रुपया ऐंठता है और अगर कोई बेटी जो है विरोध करती है तो उसको भी मारता है। मतलब पुरुष तो पुरुष, महिलाओं पर भी वो लोग हाथ उठाते हैं। हामिन यदि अपन घारे कोनो जरूरी काठे खातिर एको गो डांगे लाने गए तो सिपाही धारबथु मारबथु और फिर केसो कर देवथु। और कहता है कि अगर हम लोग पुरुष लोग जंगल में जाएंगे तो हम लोग को तो और मारेगा पकड़ेगा और जेल में डाल देगा, थाना ओला पकड़ के जेल में डाल देवत। हामिन कर आदमी जिंदगी भर जेले में सड़त मोरत रहत। बोलते बोलते थाकी गेल रहे से ले तनी ठहर के फिर बोले लागल हम लोग जो है जिंदगी भर जेल में सड़ते रह जाएंगे। आदमी कह रहा है वन राजा से। थक गया था, थोड़ा फिर ठहरा, फिर बोलने लगा हामिन कर केस कहियो ख़त्म नहीं होवे। अब गरीब आदमी उसका केस लड़े तो लड़े कौन, हमारा केस जो है कभी ख़त्म ही नहीं होता है। हामिन के छोड़वे जमानत लिए कोइयो ने चाहे, हामिन कर जिंदगी का तो है न दिखाए बोन राजा। अब आदमी बोलता है कि हम लोग को छुड़ाने के लिए तो कोई भी नहीं जाता है जमानत लेने के लिए, क्या हमारी ज़िंदगी आप नहीं देख रहे हैं वन राजा। अरे हम तो सब देखियोन, सब बुझियोन, सब लेखे मन मसुआए के रहे जाही। बोन राजा कहे लागल। वन राजा कहते हैं अरे मैं तो सब देखता हूँ, सब मैं समझता हूँ, लेकिन क्या करें मन महसूस कर रह जाते हैं। जखन बोनेक राजा आँख लोर देखला तखन आरो कोइयो कुछो नहीं बोले पारला। अब वन राजा जो है उनका आँख में लोर मतलब आंसू जब देखता है तो कोई आदमी कुछ भी नहीं कह पाता। ओखिन के चुप देखी के फिर बोन बोले लागल तोहिन आपने दुखे दुखी है कांदे लागल है, तोहिन के ईटा एगो पारिवारिक दुख लागोन आदमी के दुख। वन राजा कहते हैं तुम बस अपने दुख को देख के दुख हो रहे हो, तुमको बस अपने परिवार का दुख लग रहा है। एकर ले वैसी तोहिन सोचे नहीं पारवाए, इससे ज़्यादा तुम लोग जो है सोच भी नहीं सकते हो, अपने परिवार से आगे बढ़ के कभी सोच ही नहीं पाओगे। काहे कि तोहिन अपन सवारत ले वैसी सोच ही नहीं पारवाए, इतना दूर दृष्टि तोहिन के ने खोन। वन राजा कहते हैं आदमी लोग को कि तुम जो है अपने स्वार्थ से आगे बढ़कर कभी सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम लोगों की उतनी दूर दृष्टि नहीं है। आदमी भगवान कर सब ले श्रेष्ठ बनवले लगाए कि दोसर जीव रेंगेला बिना रेंगेला उड़े ओला पैरो ओला सोप के काबू में कर ले हान। भगवान जो है आदमी को सबसे श्रेष्ठ बनाए हैं कि वो आदमी जो है दूसरे जीवों को हर एक जीव को उड़ने वाला चलने वाला रेंगने वाला सबको अपने काबू में कर लेता है। अपन स्वार्थ खातिर बचावबो कर है, खाए के पिए के देहाय पालबो पोसबो करा है, और जे नहीं करे के से सब तोहिन करा है। बोन राजा जोर जोर से बोले लागल।
तुम लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए उसको खाते हो, पीते हो, उसको खाने को देते भी हो उससे काम कराने के लिए, और जो है जब काम नहीं आता है तो फिर तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए उसको पोसते भी हो, और तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं करते हो। जाहिर सी बात है, हम जानवर खरीदते बेचते हैं, तो मेनली बकरी जो होती है उसको लोग किस लिए पालते हैं, सूअर पालन किस लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, खाने के लिए। बकरी पालते हैं, लगाव हो जाती है, फिर बेच देते हैं, तो ये कैसा लगाव है जब बेचना ही है तो। जोर जोर बोलते बोलते बोनेक राजा आंखें लो डबडबाए लागल। अब जोर जोर से वन राजा बोलने लगे, उनके आंखों में आंसू आ गए। जाहिर सी बात है, हमें कौन सा हक है कि हम दूसरे के जानवर की ज़िंदगी के मालिक बने। क्या हमने उसे ज़िंदगी दी है? नहीं दी है, तो हम फिर कैसे उसके मालिक बन सकते हैं। तो वही वन राजा जो है, इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि दूसरे का मालिक वो तुरंत बन जाता है। किसी जानवर के मालिक आप कैसे हो सकते हैं? क्या आपने उसे जन्म दिया है? नहीं दिया है। तो यही सब बात बोलते बोलते जो है वन राजा की आंख डबडबा गई, मतलब आंखों में आंसू आ गए। ओकर मुँहले कोनो बकार ने फूटे पारले। इतना आंसू आ गया उसके आंखों में कि वो मुंह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे वन राजा से ले उ तनी थिराए गया। इसलिए जो है वन राजा थोड़ा शांत हो गए। फिर बोले लागल, फिर से बोलने लगे, मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही हमार नाम लेके हमार बचवे के नामे कते कते योजना बनावत। मंत्री, सिपाही, पदाधिकारी, सरकार जो है मुझे बचाने के लिए मेरे नाम पर कितनी सारी योजनाएं बनाती है, और सब खाए पी जाहत, और सब जो है लोग पैसा बांटकर खा पी जाते हैं। नवा नवा वन लगवे खातिर अरबों खरबों कर योजना बनावत। नया नया वन लगाने के लिए अरबों खरबों की योजना बनती है। जाहिर सी बात है कि योजना बनती है, सच में सरकार योजनाएं बनाती है, पर वो योजना रहती कितनी है। 1000, 2000, 5000, 10,000 की लाखों खर्चा दिखाए के सब गबन कर ले हत। 1000, 2000, 5000 सब जो है कागजी कार्रवाई होकर सब गबन हो जाता है। धरती पर जब आप उतर कर देखिएगा तो एक भी पेड़ आपको नहीं दिखेगा। बस वो पेड़ आपको दिखाकर फोटो खिंचाकर फोटो पोस्ट हो जाते हैं, पर आप 2 साल बाद जाइए वहाँ पेड़ का नामो निशान नहीं होता है। तो वही बात है, बस कागजी कार्रवाई होती है, पैसा कागजी कार्रवाई पर दिखा दिया जाता है, ये खर्च वो खर्च, पर असल में कुछ होता नहीं है, ज़मीनी कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है। का हम ये सब नहीं जाने ही? क्या मैं ये सब नहीं जानता हूँ? वन राजा कहते हैं, का हम इतना अचेत ही जे तोहिन के प्रोग्राम कर जानकारी हमरा नहीं है। वन राजा जो स्वार्थी आदमियों को बोल रहे हैं कि क्या मुझे मालूम नहीं है तुम लोग का प्रोग्राम क्या रहता है। हमरो शरीर लहू है, हमरो शरीरे पानी कूदे है, हमहू हवा पाही, हमरो तोहनिए जैसन सूरज का रोशनी मिले है, हमहू ओहे माटी ऊपर निर्भर ही जकर में तोहिन है। बोनेक राजा फिर कांदा कुंदी है गए। अब वन राजा जो है कहते हैं कि मेरे भी शरीर में खून है, मेरे भी शरीर में पानी है, मैं भी वही सूरज की रोशनी पाता हूँ जिस सूरज की रोशनी को तुम लोग पाते हो। तो क्या तुम जिस माटी पर निर्भर हो, जिस माटी में अनाज उगाते हो, मैं भी उसी माटी पर निर्भर हूँ। तो क्या मेरे और तुम्हारे में अंतर क्या है? यह कहकर जो है वन राजा रोने लगे। आदमी जन बोनेक राजा सवाल कर कोनो जवाब नहीं दिए पारला। आदमी सब जो थे स्वार्थी आदमी, वो अपने वन राजा के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए। आदमी जन हैचोक मुंह हेठ कर ही लेला। आदमी जो है अब कोई जवाब था नहीं उनके पास, तो वो लोग मुंह बना लिया। बोनेक राजा सवाल एक ओखिन ठीन कोनो जवाब नहीं रहे। वन राजा के सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। बोनेक राजा फिर बोले लागल। वन राजा जो है फिर से बोलने लगे, तोहिन हमार सुंदर बाग बगीचा जे उजड़वैलाय, जवानों नी हेली और काटलाय, सर सिपाही मोटला फॉरेस्टर मालामाल हेलाय। तुम लोग जो है मेरे सुंदर बाग बगीचे को उजाड़े, एक पौधा जो कि अभी जवान भी नहीं होता है, और तुम लोग उसको काट कर बेच देते हो। सिपाही जो है, फॉरेस्टर जो है, मेरी मोटे मोटे लकड़ियों को, मेरे पूरे जंगल को जो है बेच डालते हैं, और मुझे बचाने के लिए बस नाटक करते रहते हैं। मगर हमार बचावे के तो ढेर धूर धूर ले हमरा उजाड़ दिले, लेकिन मुझे बचाते तो हैं नहीं, पर वो लोग उजाड़ जरूर देते हैं। हमार सोप गाछ पाला लर फर काट के लई गई, हम उजड़ गई। वो कहते हैं कि मेरा, वन राजा कहते हैं, मेरा सारा गाछ वृक्ष जो है वो लोग काट कर ले गया, अब मैं उजड़ गया हूँ। हमार संग रहवैयन शेर बाघ हाथी लकड़ा सियार खेरहा मूस चिड़रा सब खत्म हो गया। मेरे साथ रहने वाले जो है हाथी शेर लकड़ा मतलब लगड़बग्घा, सियार, खरगोश, मूस, चिड़रा सब जो है खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, जंगल कट रही है तो आखिर जंगल के पशु पक्षी जाएंगे कहाँ। सांप बिच्छू जे हमार दोसर छोट मोट रखवाला रहत, ओखिनो खत्म हो गया। सांप बिच्छू जो मेरे छोटे मोटे रखवाले थे, जहरीले हैं, रखवाले होते हैं जंगल के, तो ये भी ख़त्म हो गए।
नाना रकम कर पक्षी चील कौआ सुग्गा मैना पणकी गुर्री सब सिराए गया। बहुत प्रकार का पक्षी था, चील था, कौआ था, सुग्गा था, मैना था, सब जो है खत्म हो गया। पानी के दिने नाचे गावे हेली जकर संगू मोर मोरनी हेराए बिसराए गया। पानी के दिन में, बारिश के दिन में जो मोर मोरनी नाचता था वह भी जो है खो गया। कोयल कर कूको जाने नहीं पारी कहाँ कहाँ सुना है। अब कोयल का कूक जो है पता नहीं कितने दिन हो गए हमको सुने हुए। वन राजा कहते हैं झर झर लोर बोहे लागले बोन राजा कर आँख ले। अब वन राजा जो है उनके आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। उ फिर कहे लागल हमार सब ले बेसी शुभचिंतक हाथी कर घार तोहिन उजाड़ देले। से ले तो ओखिन घाय ले रहे ले छिपे ले हिंदे हुंदे कूदी भूलत। अब वन राजा कहते हैं मेरा सबसे प्रिय जो रखवाला था मेरा हाथी, उसको भी तुम लोग जो है उसका घर, शुभचिंतक जो था हाथी, सबसे शुभचिंतक मेरा हाथी था, उसका भी घर तुम लोग उजाड़ दिए। इसलिए तो वो खाने के लिए इधर उधर घूमते फिरते रहता है। खेत बारी कुंदले रौंदले खाले उजाते घारों बस्तियों में ढुकी जाहत। अब जो है हाथी का घर तुम लोग छीन लिए हो, जहाँ उसका घर जंगल था वहाँ पे तुम लोग अपना घर खेती बना लिए हो, तो इसीलिए उसको जो है रौंदते चलता है। जखन तोहिन ओखिन कर घार मकान उजाड़हन ओखिन तो जीवे लागथी। तोहिन जैसन चिंतनशील मननशील भावपूर्ण भाखापूर्ण ओखिन कर समाज है। से ले जखन ओखिन के कुसट दोहान ओखिनो तो बदला लेप्तून। जैसे तुम लोग हो वैसे तो वो भी है, हाथी भी तो है, तुम लोग के जैसा ही वो भी भावपूर्ण। हाथी जो है बहुत सामाजिक जानवर होता है, हमेशा ग्रुप में रहता है और अपने बच्चे के लिए तो वो लोग जान दे देते हैं, तो बड़ा ही सामाजिक प्राणी होता है हाथी। तो वही कहते हैं वन राजा कि मेरे लिए जैसे तुम लोग हो वैसे वो भी तो था, तुम लोग उसका घर उजाड़ दिए तो वो आखिर क्या करेगा, तुमसे बदला तो लेगा ही। जखन जकर सोब ले आगू पूजा कराए ओकर घर उजड़वाए तो के भोगते। जिसका आगे तुम लोग पूजा करते हो, हाथी की जाहिर सी बात है पूजा होती ही है, शुभ अवसरों पर हाथी की पूजा होती है, तो उसका जो है घर उजाड़ दिए तो तुम लोग को शर्म नहीं लगा कि वो तो बदला लेगा ही। बोनेक राजा ढैरे भावुक खाई गए, कांते कांते होकर आंखें लोर सुखी गए। वन राजा जो है बहुत भावुक हो गए, रोते रोते जो है उनका आँख का लोर, आँख का आंसू जो है सूख गया। मने मन सोचल आदमी बड़ा चालाक हेवत, छलाए फुसलाए के सब जीव निर्जीव चल अचल के अपन काबू में करी लेहत। आदमी मन में सोचे कि आदमी कितना स्वार्थी होता है, कितना चालाक होता है। वो जो है चलने वाले पशु, ना चलने वाले को, सबको स्वार्थ के कारण जो है फुसला कर अपने स्वार्थ के लिए काबू में रखता है। अपन स्वार्थ खातिर मगुर आदमी एक दिन बूझे में अइतन जखन हमार दरकार पड़ते हैं। अपने स्वार्थ के लिए आदमी क्या नहीं करता है, पूरा जंगल का जंगल उजाड़ देता है, लेकिन एक दिन जो है आदमी को समझ में आएगा, मेरा जो है मेरा महत्व जो है आदमी को एक दिन समझ में आएगा। हम नहीं रहले पानी बिनु तरसता, हम नहीं रहले शुद्ध हवा नहीं पावता। वन राजा कहते हैं, मन में सोचते हैं मैं नहीं रहूँगा तो ये लोग पानी के लिए तरसेंगे, ये लोग शुद्ध हवा के लिए तरसेंगे। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ता है कि बिना हमार गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नहीं चलता है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतने बढ़ जाएंगे कि बिना मेरे पैर में गिरे कोई उपाय नहीं होगा। वन राजा ये सारी बात सोच रहे हैं। इतना कह के बोनेक राजा चुप ही गए। इतना कहकर जो है वन राजा चुप हो गए। जाहिर सी बात है, अगर वन नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कहाँ से ऑक्सीजन बनेगा। आज जो है हम लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं बिना सोचे। एक पेड़ पता नहीं किसने लगाया, कितने सालों से है, पर बिना सोचे हम उसे काट दे रहे हैं। और आप सोच कर देखिए, सही बात है, आपने ज़िंदगी में एक भी पेड़ लगाया, आप अगर इस पृथ्वी से जाएंगे कभी ना कभी, सबको तो जाना ही है, तो आप जब इस पृथ्वी को छोड़ कर जाएंगे तो आप पृथ्वी पर क्या विरासत छोड़ कर जाएंगे, ये सोचिएगा। आपने तो कई पेड़ों को काटा होगा, लेकिन कितने पेड़ आपने लगाए। अगर इसी तरह अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होती रही और हम पेड़ ना लगाएं तो एक दिन ये पृथ्वी पेड़ विहीन हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगा सांस लेने को। क्या कभी किसी ने सोचा था कि पानी बोतल में बंद करके मिलेगी? नहीं सोचा था, लेकिन आज पानी बोतल में बंद करके मिल रही है और हम खरीद भी रहे हैं। तो कहीं एक ऐसा टाइम ना आए कि जैसे बोतल में पानी लेकर हम चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसी तरह बोतल में ऑक्सीजन लेकर ट्रैवल करना पड़े और ऑक्सीजन भी रिफ़िल कराना पड़े कि हाँ भाई 10 रुपये का ऑक्सीजन दे दो, 20 रुपये का ऑक्सीजन दे दो। ये भी दिन दूर नहीं है, नज़दीक आ जाएगा अगर पेड़ पौधों को फिर से ना लगाया गया तो। ये थी कहानी आपकी बोनेक लोर। बात तो सही है कि मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है, मनुष्य के स्वार्थ का अंत नहीं है। जानवरों को सबसे ज़्यादा अत्याचार जानवरों पर हम करते हैं, उन्हें अपने काबू में करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने काबू में करने के लिए बकरी काटते हैं, सूअर काटते हैं खाने के लिए। ये कोई खाने की चीज़ है? खाने के लिए पृथ्वी पर बहुत सारे अन्न हैं, आप अन्न खाइए। ये बकरी सूअर किसी की जान को लेकर अपने जीभ को स्वाद देना, ये तो कोई बात नहीं हुई।
तो इसीलिए थोड़ी मानवता को अपने अंदर काबिज़ करें, अपने अंदर रखें और थोड़ा सोचें कि अपने सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए एक जान को ले लेना ये उचित नहीं है। थोड़ी पृथ्वी के बारे में भी सोचें, पेड़ पौधे लगाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये स्टोरी जो है बुनेक लोर आपको अच्छी लगी होगी और मेरी कुछ बातें भी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो उन पर अमल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई स्टोरी के साथ। चलिए, धन्यवाद।